नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो है हम पढ़ेंगे जो प्रकरण है वो हमारा रहेगा शब्द विचार। कौन सा रहेगा? शब्द विचार। यानी कि शब्द जो है उसके अंतर्गत किस किस आधार पर कैसे कैसे शब्द होते हैं, है ना। सबसे पहले चर्चा करें तो शब्द होता क्या है, शब्द जो है वो होता क्या है। तो शब्द की परिभाषा की बात करें तो ये होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, कौन से? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे और उनका कोई क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? शब्द कहा जाता है। तो शब्द के अंतर्गत हम पढ़े तो शब्द कौन कौन से होते हैं, शब्द के अलग अलग किस प्रकार से कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम शब्द के प्रकारों की चर्चा करें तो सबसे पहले कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। तो दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उनका सार्थक योग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम शब्द कहते हैं। अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर, यानी कि शब्द जो है वो कहाँ से आते हैं, शब्द के जो प्रकार है वो हमें प्राप्त कहाँ से हुए। तो पहला जो प्रकार है उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, यानी कि यह जो हमें प्राप्त हुए ये कहाँ से प्राप्त हुए। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति होती है अथवा शब्द के जो स्रोत है उसके आधार पर शब्द के प्रकार। तो इसके आधार पर शब्द के जो प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार होते हैं? इसके आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगर हम शब्द के प्रकारों की बात करें तो वो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बात करें तो तत्सम। पहला कौन सा होता है? तत्सम। दूसरा कौन सा होता है? तद्भव। दूसरा कौन सा? तद्भव। तीसरे प्रकार की बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज। तीसरा कौन सा होता है? देशज। चौथा कौन सा होता है? विदेशी। चौथा कौन सा होता है? विदेशी। और पांचवा अगर बात करें तो पांचवा प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है? संकर शब्द। कौन सा होता है? संकर। यानी यह जो शब्द है यह हमें प्राप्त कहाँ से हुए उस आधार पर। तो पहला जो प्रकार होता है तत्सम, है ना। तो इस शब्द है तत् यानी उसके, तत्कार क्या होता है? उसके, और सम यानी समान, उसके समान। तो उसके किसके? तो हमें यह पता है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहाँ से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो हिंदी भाषा का विकास जो है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से हुआ है? संस्कृत। यानी कि हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो तत्सम यानी उसके समान, यानी कि तत्सम शब्द, वे शब्द, तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए, संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए, क्या किए? बिना रूप परिवर्तित किए सीधे वे शब्द, है ना, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। सीधे हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें प्रयोग होते हैं, सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। कौन से? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से बिना रूप परिवर्तित किए, यानी कि उनका जो संस्कृत भाषा में जो रूप होता है बिल्कुल वैसे के वैसे हूबहू जो है हम उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तत्सम, है ना। यानी उसके समान, उसके जैसे, जैसे पहले होते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। अगर हम बात करें तो कौन से शब्द होते हैं? जैसे अक्षी शब्द। कौन सा है? अक्षी। जैसे शब्द है हस्त, जैसे शब्द है हस्ती, जैसे शब्द है उष्ट्र। कौन सा शब्द है? उष्ट्र। तो ये शब्द जो है ये जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे के वैसे इनको हम जो है किस भाषा में प्रयोग लेते हैं? हिंदी भाषा में। किसमें? हिंदी भाषा में हम उनका हूबहू उपयोग करते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे बिना रूप परिवर्तित किए सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग लिए जाते हैं उनको हम कहते हैं, कौन से कहते हैं? तत्सम शब्द। अब बात करें दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार जो है हमारा तद्भव। कौन सा है? तद्भव। यानी कि वे शब्द जो, तद्भव का अर्थ क्या होता है? भव यानी परिवर्तित होना, है ना। तो उसमें परिवर्तित हो जाता। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आते है ना, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आते अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं ना, आते अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, है ना।
ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं तो वह जो है अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं अथवा वो परिवर्तित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि वो बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव, यानी कि वो शब्द हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हमारे मुख सुख के कारण, वो समय अभाव के कारण हम जो है उसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अभी अपन ने शब्द लिखा था, पहला कौन सा लिखा था? अक्षी। अक्षी को अगर हम रूप परिवर्तित कहें तो अक्षी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आंख। क्या हो जाएगा? आंख। जैसे हमने अभी लिखा था हस्त, तो हस्त का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? हाथ। जैसे हमने लिखा था हस्ती, हस्ती का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। हमने लिखा था उष्ट्र, उष्ट्र। जैसे उष्ट्र, इसको क्या होता है? परिवर्तित क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको बोलने में जो है थोड़ा सा हमारे मुख विवर में जो है कुछ कठिनाई का अनुभव होता है। अगर हम इसको सरलता से बोले तो हमारे मुख सुख के कारण है ना। तद्भव शब्द बने ही क्यों है? मुख सुख के कारण, यानी कि हमारे मुख को भी सुख मिले और उसको सरलता से बोला जा सके। जैसे आप उच्चारण करके उष्ट्र, तो उष्ट्र की जगह बिल्कुल सीधा सा बोल दो ऊंट। क्या बोल दो? ऊंट। तो ऐसे कुछ शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं तद्भव। अब बात करें आगे तो नेक्स्ट जो है अगला कौन सा है? देशज। कौन सा शब्द? देशज। देशज का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर का जो है देशज, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं की आंचलिकता के कारण। क्षेत्रीय यानी अपने आसपास की, तो क्षेत्रीय भाषाओं की आंचलिकता के कारण, यानी वहाँ के व्यवहार, वहाँ के माहौल के कारण, आंचलिकता के कारण हिंदी में समाविष्ट हुए शब्द। क्षेत्रीय भाषाओं की आंचलिकता के कारण हिंदी में सम्मिलित हुए शब्द, यानी कि इनको जो क्षेत्रीय भाषाओं में हम बोलते हैं वो शब्द जो है वो किस में सम्मिलित हो गए? हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए शब्द। इनको क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। यानी देशज नाम से ही पता चल रहा है, देशी हुए शब्द जो है उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे सामान्य सी बात है, क्षेत्रीय जो भाषा अपन बोलते हैं उसमें जो आंचलिकता का प्रभाव होता है, जैसे शब्द बोल दिया गड़बड़। क्या बोल दिया? गड़बड़। जैसे बोल दिया हड़बड़ाना। क्या बोल दिया? हड़बड़ाना। तो ऐसे कुछ शब्द है जिसमें जो क्षेत्रीय भाषा के कारण, जैसे ऊट पटांग। क्या कहते हैं? ऊट पटांग। तो ऐसे कुछ शब्द जो कि क्षेत्रीय भाषाओं के कारण हमारी जो है हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको कौन से कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? देशज शब्द। यहाँ पर अगर परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो तत्सम और तद्भव से सवाल आते हैं। कहाँ से आते हैं? तत्सम और तद्भव से। इसमें एक अगर अपन परिवर्तित जो उसकी पहचान की बात करें, जो मुख्य परीक्षाओं में, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं। अब वैसे बात करें तो जो तत्सम शब्द होते हैं, संयुक्त अक्षर यानी कि 2 अक्षर मिले हुए हैं, तो संयुक्त अक्षर वाले अधिकतर शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे। वो कौन से होंगे? तत्सम। और अनुस्वार वाले शब्द भी अधिकतर कौन से होंगे? तत्सम। और जिन शब्दों में री का मेल हो रहा है या फिर जिन शब्दों में री आ रहा है वो शब्द भी अधिकतर कौन से होंगे? तत्सम के अंतर्गत आएंगे। अगर बात करें कि चंद्र बिंदु की, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु लगाया हुआ है वह शब्द जो है हमेशा तद्भव शब्द होते हैं, क्योंकि यही जो है इसका रूप होता है, परिवर्तित रूप होता है। तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। अगर बात करें आगे देशज के बाद कौन से शब्द होते हैं? विदेशी शब्द। कौन से? विदेशी शब्द। 4 नंबर पर विदेशी शब्द। तो वे शब्द जो किसके कारण? व्यापारिक राजनीतिक अथवा अन्य कारणों से दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द, दूसरे देशों की जो भाषाएं हैं, भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग आते हैं ना। ऐसे शब्द जो किसी, यानी कि कहीं पर व्यापारिक संबंध रहे दूसरे देशों से, या फिर राजनीतिक संबंध रहे, अथवा अन्य कोई कारण, जिन कारणों से जो दूसरे देश है उनके जो शब्द है वो अगर हमारी हिंदी भाषा में हम प्रयोग में ले रहे हैं तो उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? उनको रखा जाएगा विदेशी शब्दों में। जैसे इसका जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो होता है ना, ये जो विदेशी ओ स्वर जो होता है ना, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। जैसे हॉस्टल। क्या है? हॉस्टल। कॉलेज, हॉस्पिटल। तो ऐसे जो शब्द जो हम हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं,
जैसे तौलिया, तौलिया शब्द जो पुर्तगाली शब्द है, कौन सा है, पुर्तगाली। जैसे एक शब्द है हिंदी, हाँ हिंदी जिस भाषा को पढ़ रही है, हिंदी खुद कौन सा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द है, फारसी। तो ऐसे शब्द जो विदेशी होते हैं, जो क्या होते हैं, विदेशी होते हैं, उनको भी हमारी भाषा में प्रयोग में लिया जाता है। फिर बात करें अगले जो 5 नंबर के, कौन से, संकर शब्द। संकर का अर्थ क्या होता है, हाइब्रिड यानी मिलावट, है ना। संकर जैसे हमारे यहाँ जो हाइब्रिड, जैसे जो बीज लेते हैं ना, हाइब्रिड यानी संकर, मिश्रण कर लेना, क्या कर लेना, मिश्रण। तो संकर शब्द जब दो भाषाओं का मिश्रण हो जाता है, जब दो भाषाओं का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है, जब दो भाषाओं का मिश्रण हो जाए, क्या हो जाए, मिश्रण हो जाए, दो भाषाओं का मिश्रण करके हम जो शब्द बनाते हैं वही क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे दो भाषाओं के मिश्रण से अलग अलग भाषाओं के, जैसे नेक हिंदी है और नेक नियत, नेक चलन, बम ब्लास्ट, तो ऐसे शब्द जो भी होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, ये शब्द जो है वो संकर कहलाते हैं, जिनमें दो भाषाएं होती हैं। जिनमें कितनी भाषाएं होती है, दो भाषाएं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हमने जो है आज स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार पढ़े। अगली वीडियो में हम आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।